फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं 2 फरवरी 2025 की। एंड तो पहले बात आपको आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। आज की डेट जो कि सरस्वती पूजा, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं बिना देर किए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? एट व्हिच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह? राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, ध्यान में रखना, ललन सिंह, जो कि ये एनिमल एंड फिशरी हस्बेंड्री मिनिस्ट्री यही है। राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह, ध्यान में रखना। ये कौन से स्टेट में लॉन्च करी है? फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर एंड लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह। ये है सिक्किम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिक्किम। ध्यान में रखना, आपको क्या याद रखना है? ये फास्ट ऑर्गेनिक फिश सॉरी जो कि फिशरीज क्लस्टर लॉन्च करी गई है, ध्यान में रखना, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा। आइए डिटेल में क्या रही देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर एंड सो पहले बात आपको सभी को माफ़ी चाहता हूँ कि जो कि साउंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि मेरे थोड़ा सा मुझे बुखार हो गया है, इसलिए क्लियरली ये आपके सामने बात नहीं कर पा रहा हूँ। बट जो भी ध्यान में सुनना, जो भी बताया जा रहा है, यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह लॉन्च द इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम। ध्यान में रखना, इनागुरेट लेस एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्थ 50 करोड़ इन द गुवाहाटी टुडे। ध्यान में रखना। एंड बात रहे सिक्किम की, तो आइए सिक्किम के बाहर देखते हैं। यहाँ रहे सिक्किम, जो कि भूटान के साथ एंड जो कि नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ध्यान में रखना, एंड चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड कैपिटल पूछे तो ये गैंगटॉक एंड CMA प्रेम सिंह तमंग एंड गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। ध्यान में रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, नेपाली एंड सिक्किमीज एंड लेफा। ध्यान में रखना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ये है गुरुंग यानी लिम्बू। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेट डे यही इम्पोर्टेंट है, 16 मई 1975 में ये स्टेट बने एंड ये 22 नंबर की स्टेट बने। स्टेट बार पूछे तो ये है ब्लॉड फेजेंट एंड स्टेट एनिमल पूछे तो रेड पांडा एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो ये है सागा दवा फेस्टिवल, सागा दवा एंड साकेवा एंड लोसांग फेस्टिवल, लोम्पोखरी एंड टूरिज्म फेस्टिवल एंड इंटरनेशनल फ्लावर एंड गार्डन एंड जुरिनथंग माघे मेला एंड फ्लावर फेस्टिवल, आईडी नहीं, ईद उल फितर एंड भानुयंती। ध्यान में रखना, एंड ड्रुकापा तेस्सी। ये बस ऐसे फेस्टिवल रहे इस स्टेट की, यही याद रखना। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 2 में who has been reappointed as the managing director of the chief minister executive officer of the Maruti Suzuki India Ltd? किसने ये बने हैं? उन्हें रीअपॉइंटेड करवाया गया है, जो कि मारुति सुजुकी की डायरेक्टर एंड चीफ CEO के रूप में। ध्यान में रखना, मारुति सुजुकी की ये सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिसाची टाकेची नाम यही है, ध्यान में रखना एंड बस नाम याद रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एंड अनाउंस द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द हिसाची टाकेची आज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO ऑफ। ध्यान में रखना, ये CEO बने हैं एंड उनके जो कार्यकाल ये अप्रैल 1, 2025 टू 31, 2028 मार्च तक रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, ध्यान में रखिए, जो एक्सियम AXIOM ये एक मिशन है, एक्सियम 4 मिशन टू दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल बी लॉन्च बाय हुई स्पेस स्टेशन? कौन सी स्पेस स्टेशन के द्वारा ये लॉन्च की जाएगी? ये नासा के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नासा, जो कि नासा के द्वारा ये लॉन्च की जाएगी। ध्यान में रखना। ये आइए
देखते हैं क्या रहे इनके बारे में, जो कि टाइबोर काफू एंड हंगरी इसरो, जो कि हंगरी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रोनॉट्स। एंड इसमें जो खास बात यही है कि इंडिया तरफ से जो इसरो की तरफ से ये है शुभांशु शुक्ला, फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट एंड फेगी व्हाइटस्टोन एंड द ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट। बस ये इसरो की जो रहे यही याद रखना, नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला, फॉर्मर शुक्ला रहे, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहे, यही है जो कि ये मिशन का नाम क्या है, एक्सियम 4 मिशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 में क्या रहे, ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स OSI लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री। ये व्हिच मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, ध्यान में रखना। ये रिसेंटली ये है कौन से मिनिस्टर, ये है मनसुख मांडविया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मनसुख मांडविया के द्वारा। एंड देखते हैं इनके बारे में, जो कि मनसुख मांडविया जो कि यूनियन फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ अफेयर मिनिस्टर, स्पोर्ट एंड launched 2 significant initiative, occupational shortage index OSI and the state union territory microsites under the e-श्रम initiative। ध्यान में रखना। और ये किसने लॉन्च करी है, ये है मनसुख मांडविया, जो स्पोर्ट मिनिस्टर, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी वही है। नेक्स्ट क्या रहे, इंटीरियम बजट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इंटीरियम बजट डे ये 1 फरवरी, यानी इसी डेट को भी बजट की पेश की गई है, ये आपको तो पता है, ध्यान में रखना। जो टैक्सेस कलेक्ट की जाने वाला है, जो कि बस यही याद रखना ये टैक्सेस के बारे में, ये 1 फरवरी यानी इंटीरियम बजट डे के रूप में। 1 फरवरी भी और एक डे होती है, ध्यान में रखना। कौन से डे आपको पूछे तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड डे, कोस्ट गार्ड डे, ध्यान में रखना। एंड बस यही याद रखना। एंड 2 फरवरी यानी आज की डेट जो है कौन से डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, आज की डेट है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है आज की डेट, ध्यान में रखना, वर्ल्ड वेटलैंड डे। एंड आज की डेट को भी सूरजकुंड मेला भी ये ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। एंड आगे बढ़ने से और 3 फरवरी पूछे तो नेशनल गोल्डन रेट्रोवर डे। एंड और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ये 4 फरवरी है, 4 फरवरी को ऑब्जर्व की जाती है वर्ल्ड कैंसर डे, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में, यूनियन बजट 2025 हाईलाइट्स द यूनियन फिनांस मिनिस्टर कौन है, ये है निर्मला सीतारामन। प्रेजेंटेड द 8th बजट ऑफ द सैटरडे फरवरी 1 में, ध्यान में रखना। अनाउंसमेंट फॉर द नेशन जो मिडिल क्लास, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नंबर 6, हु विल रिसीव द CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द BCCI एनुअल अवार्ड्स 2023-24। ध्यान में रखना, किससे ये CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दी गई है, किससे दी गई है, ये सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर, ध्यान में रखना। उन्हें अनाउंसमेंट करी गई है, ये अवार्ड दी जाएगी किसके द्वारा, BCCI के द्वारा, सो याद रखना। एंड बात करें उनके बारे में, जो सचिन तेंदुलकर के बारे में, जो उन्हें खेल रत्न अवार्ड दी गई है, उन्हें भी अर्जुन अवार्ड दी गई है। एंड ऐसे पूछे तो आपको ये कौन सी ईयर में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिली है, अर्जुन अवार्ड उन्हें 1994 में। एंड और आपको पूछा जाए तो जो ये तो रहे अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड पूछे तो खेल रत्न अवार्ड पूछे तो ये कौन सी ईयर में दी गई है, ये है खेल रत्न अवार्ड, जो कि 1997, ध्यान में रखना। उन्हें भी और भी अवार्ड दी गई है, भारत रत्न दी गई है, भारत रत्न कौन सी ईयर में, ये है 2014 में, ध्यान में रखना, यही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, यही है डिटेल में क्या आ रहा है। सचिन तेंदुलकर इज सेट टू दी रिसीव द
Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the BCCI Annual Awards Ceremony February 1। ध्यान में रखना, जसप्रीत बुमराह हैज बीन चूजन फॉर दी पल्ली उमरीगर अवार्ड उन्हें दी जाएगी। ध्यान में रखना, कौन सी अवार्ड? पल्ली उमरीगर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर द 2023-24। इन द मेंस कैटेगरी व्हाइल स्मृति मंधाना हैज बीन पिक्ड फॉर द करस्पॉन्डिंग वोमेन्स ट्रॉफी, उन्हें वोमेन्स ट्रॉफी दी गई। एंड ये जो सीके नायडू अचीवमेंट अवार्ड है ना, ये फर्स्ट टाइम लाला अमरनाथ को दी गई है। ध्यान में रखना। एंड लास्ट जो दी गई थी वो है रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, आई स्पॉट पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा आई स्पॉट ये लॉन्च करी गई है? बात यही है कि ये आई स्पॉट क्या है? ये जो ट्रेडिंग मार्केट रहे ना, मतलब जो ट्रेडिंग मार्केट में जो आप जो पैसा निवेश करते हो, इसमें जो भी धोखाधड़ी हो रहा है वो रुकने वाला है। इसके ऊपर में रोक लगा सकते हैं। इसका जो भी कंप्लेंट, मतलब आप कोई भी, मान लो आप पैसा लगा लिया, तब ये टेक्निकल इशू, कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस यहाँ देखने को मिला। मतलब हालांकि ऐसे भी हो सकता है जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जानबूझ के वहाँ कोई भी टेक्निकल इशू, टेक्निकल एरर नाम के कोई भी एक फर्जी ये चला लेता है। आपको पता चलेगा कि ये एक टेक्निकल एरर है वहाँ तो आपको आपके तो कोई भी फॉल्टी नहीं है, बट ये आपको मानना यही है कि ये टेक्निकल एरर है और इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो। कौन सी पोर्टल में? ये आई स्पॉट में। यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सही आंसर होगा ये सेबी, यानी यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेबी। एंड ये सेबी के जो कि ये मतलब शेयर मार्केट को, ये शेयर मार्केट की जो धोखाधड़ी रहे ना, इसका रुकावट करने वाला है। ध्यान में रखना, यही इम्पोर्टेंट है। एंड और बात करें सेबी की, इसका हेडक्वार्टर आपको कौन से प्लेस मिलेगा? ये मुंबई में मिलेगा आपको। एंड इसका स्थापना भी पूछे तो 1988 में स्थापना। हालांकि 1988 में स्थापना, बट ये जो ऑफिशियली जो मान्यता दी गई है ना 1992 में। ध्यान में रखना, ऑफिशियली। एंड एंड इसका जो प्रेसिडेंट है वो है माधवी पुरी पाउच। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी जो है, has taken a significant step towards the streamlining the reporting and the management of the technical glitches in the security market on the, बस यही याद रखना जो हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है। नंबर 8 में, which state has approved the cannabis cultivation। ध्यान में रखना, एक स्टेट ऐसा है कि जो कि अप्रूव करिए कैनबिस कल्टीवेशन। ध्यान में रखना, कैनबिस ये जो एक मेडिसिनल प्लांट भी होती है, ये नशा के लिए भी यूज की जाती है। ध्यान में रखना, ये नशा के लिए भी यूज की जाती है, बस यही याद रखना। सही आंसर होगा ये जो कि हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही है। बस यही याद रखना, अप्रूव करिए हिमाचल प्रदेश ने। यही है कैनबिस, ये पत्ती जो दिख रही हो, यानी भांग जैसे जाना जाता है। ध्यान में रखना, इसका मेडिसिनल यूज भी रहे, हालांकि ये जो कि नशे के लिए भी ये यूज़ की जाती है। ध्यान में रखना। ऑन जनवरी 24 द हिमाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव द पायलट स्टडी by 2 university on the controlled cultivation of the cannabis for medicinal and industrial purpose के लिए। The approval followed the study from the earlier committee headed by the revenue and the horticulture minister जगत सिंह नागी। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, who has top in the first edition of the HSBC Horon Global India's list 2024। ये किसने बने हैं जो कि सबसे टॉप पर बने HSBC होरन ग्लोबल लिस्ट के टॉप पर बने? ये है सत्य नाडाल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सत्य नाडाल। ये हमने पहले से डिस्कस कर चुकी है। ये जो कि माइक्रोसॉफ्ट की, ध्यान में रखना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है। एंड ये सुंदर पिचाई, ये तो आपको पता है, ये सेकंड पर है सुंदर पिचाई। एंड जैसे जैसे ये जो सीरियल पर है ये थर्ड पर एंड ये फोर्थ पर। ध्यान में रखना, सुंदर पिचाई जो कि ये अल्फ़ाबेट INC
अल्फ़ाबेट INC यानी जो गूगल रहे इसके CEO है, ध्यान में रखना। एंड नीलमोहन ये जो कि यूट्यूब की जो कि CEO है, ध्यान में रखना, यही याद रखना। एंड थॉमस कुरियन ये पूछे तो ये गूगल क्लाउड की, ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन एंड CEO सत्य नाडेला हज, चेयरमैन एंड जो CEO रहे सत्य नाडेला claim the top spot on inaugural HSBC Horizon Global List 2024, which ranked 26 leader of India originating and heading the world's most valuable companies. Alphabet CEO सुंदर पिचाई एंड यूट्यूब CEO नील मोहन, ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं नेक्स्ट बढ़ने से पूर्व ये जो देख रहे हो ना, ये सीरियल भी रहे, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट की, सुंदर पिचाई गूगल की एंड नील मोहन ये यूट्यूब की CEO है, थॉमस कुरियन ये जो कि गूगल क्लाउड की। एंड ध्यान में रखना यही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है, यानी नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, ध्यान में रखना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज, किसे अपॉइंटेड करवाया गया है, ये है राजेश निर्वाण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजेश निर्वाण, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं उनके बारे में क्या रहे। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC हैज बीन अप्रूव्ड द कैबिनेट राजेश निर्वाण as the डायरेक्टर जनरल DG of the Bureau of the Civil Aviation Security BCAC under the Ministry of Civil Aviation from the date he assumes the charge until the further order and Department of the Personnel and Training DOPT, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्त याद शेयर करना मत भूलिएगा। हालांकि वीडियो में जो साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे जो कि सांस नहीं लो रुक पा रहा है, इसलिए जो कि खांसी आ रहा है बहुत ही। सो बस यही याद रखना, जो भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी को याद रखना। एंड ये क्वेश्चन का PDF भी आपको, सारे के सारे क्वेश्चन का PDF आपके नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा फ्री में। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।